मेरा कांग्रेसियों से ये सवाल है, इतने समय से आप पे सत्ता रही तो आपने इन मुद्दों को क्यों नहीं देखा? राम मंदिर, 370, इन चीजों को क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या कांग्रेस चूक गई? आपको लगता है कांग्रेस चूक गई? बिल्कुल चूक गई। क्या उन्हें देश की भावना नहीं पता? कांग्रेस चूक गई क्या? जवाब दीजिएगा ईशान। हाँ जी, आपका सवाल। मेरा सवाल भाटी जी से, समाजवादी पार्टी से है कि अभी उन्होंने मंच से ये कहा था कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? पोस्ट भी है कोई? हाँ, मैं पूर्व पार्षद हूँ। ठीक है, चलिए, खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी की बात करते हैं आप लोग की बीजेपी मुस्लिम विरोधी, बुरा लग गया उनको। बीजेपी के हैं, वो कह रहे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम किसके समय में बने राष्ट्रपति? नहीं, वो अगर बीजेपी के भी हैं तो भी हमारे भाई हैं, सम्मानित हैं, हमें उनसे प्रेम है। ये भारतीय जनता पार्टी की कल्चर है कि विरोधियों से नफरत करते हैं। हम इनसे प्रेम करते हैं, इन्हें सम्मान करते हैं। आप लोग विरोधियों से नफरत करते हैं, कल्चर ऐसी है बीजेपी की? भाई कम से कम बड़े भाई को तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जहां भी मिलते हैं डिबेट में सबसे पहले बड़े भाई साहब नमस्कार करता हूं, मतलब हद्दी हो गई है। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? और कैसे करूं आपसे प्यार, बताइए तो सही। गले तो नहीं मिलेंगे दोनों लोग? जरा गले मिल लीजिए, गले लगवाइए, देखिए क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मन से मिले या नहीं मिले? मन से मिले या नहीं मिले? देखिए, हम पर तो एक चार्ज पहले से ही लगता है। हम तो पहले ही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो भी अच्छा आदमी हो इधर आ जाए। भाटी जी अच्छा आदमी है, इधर आ जाए। भाटी जी, इनविटेशन भी आ गया आपके लिए, इनविटेशन भी आ गया भाटी जी। नहीं, लेकिन आपने सबूत मांगा था रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी की। आप जल्दी से सबूत निकालिए। तब तक ईशान, जो सवाल आपके लिए आया था कि कांग्रेस पार्टी चूक गई क्या? रोमाना जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद, 1947 से पहले भी और 1947 के बाद इस देश को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी किसी चीज में नहीं चूकी। वो कह रहे राम मंदिर, अनुच्छेद 370। सुन लीजिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। देश को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। देश को बनाने के लिए जो बड़े बड़े डैम बनाते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। देश को बनाने के लिए जो IIT IIM बनाने थे वो कांग्रेस ने बनाए। देश को बनाने के लिए जो एम्स चाहिए थे वो कांग्रेस ने बनाए। देश को बनाने के लिए जो ONGC, BEL, BHEL जैसी नवरत्ना कंपनी थी वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। तो बताइए, जिस संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी आज बेचने का काम कर रही है तो वो क्यों चूक रही है? जब हम नहीं चूके उसको संपत्ति को बनाने में, तो वो संपत्ति को बेचने तो मतलब वो जो नेहरू साहब के जमाने में कहा जाता था टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया, वो बनाने का काम ईशान कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने किया है और बीजेपी सब कुछ बेचने का आप काम कर रही है। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले जरा सबूत वाली बात हो जाए। आपने आरोप क्या लगाया था? पहले आरोप बताइए, आपने क्या लगाया था? मैंने ये कहा था 1962 में रेजांगला में एक बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ाई भारत के सैनिकों ने लड़ी थी, जिसमें हमारे लगभग 125 सैनिक शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह भाटी का स्मारक बना हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुड़वा दिया। अब आप देखिए, बहुत प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल, ये बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल है, उसकी खबर है। और 28 दिसंबर 2023 खबर है। 1962 में भारत चीन युद्ध के हीरो रहे मेजर शैतान सिंह की याद में लद्दाख के चुशुल में बने स्मारक को हटाए जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। चुशुल के काउंसलर खोचोक स्टानजी ने बताया, ये तो खबर छपी हुई है, वो दिखा रहे हैं। रेजांगला में स्थित इस स्मारक को तोड़ना पड़ा है, वो कह रहे हैं। और इसी में आगे लिखा हुआ है कि इस तरह का दावा X यानी के ट्विटर पर किया गया है। यही खबर अभी पढ़ दे रहा हूं, रुक जाइए, मैंने पहले अभी पढ़ी है। और दूसरा दावा था, आप गुमराह कर रहे हैं भाटी साहब। अब एक तो दिक्कत ये, विपक्ष की तरफ से तो 28 पर एक अकेला भारी मोदी है और दूसरी तरफ ये 3 खड़े हुए हैं गठबंधन वाले, बोलने भी नहीं दिया जा रहा मुझे। अब रुकिए जरा। दूसरा मेरे भाई ने कहा कि कांग्रेस ने IIT बनाए, एम्स बनाए, ये सब ठीक है, इसको बनाने की भी एक प्रक्रिया है। भैया, ये 2-3 लाख करोड़ बनाने की जो प्रक्रिया है, ये इन दोस्तों को भी बता दो वो कैसे बनाते हैं। घोटालों से हम भी सीख लेंगे थोड़ा। और दूसरा, इन्होंने IIT और एम्स का 2014, 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में सिर्फ 6 एम्स थे, आज 23 है। अगर कोई अच्छी चीज है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं भाई। अगर IIT 2014 से पहले 7 थे तो आज 20 है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। अगर पहले एयरपोर्ट 74 थे तो आज 148 है। कोई भी अच्छी चीज अगर किसी भी सरकार की होगी हम उसको बढ़ाएंगे, आपकी तरह नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से लोगों के बीच जाऊंगी और कुछ और सवाल लूंगी। आपका सवाल हो गया, जल्दी से खड़े हो जाइए। सवाल, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। अभी उन्होंने कहा कि हमने IIM बनाया, 1 एम्स बनाया, 5-6 IIM बनाए, IIT बनाए। तो भैया, संविधान भी तो आपने बनाया था। बात चली थी UCC से और कहां से कहां पहुंच गई। संविधान में आर्टिकल 44 है, उसको पढ़ के आना चाहिए था यहाँ आने से पहले। भाई, देश का चुनाव हो रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मुद्दे तो सारे आएंगे ना। आर्टिकल 44
64 में लिखा हुआ है कि देश सरकार यूनियन इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रयत्न करेगा। 77 साल तक प्रयत्न क्यों किया नहीं प्रयत्न किया नहीं? कांग्रेस जवाब देगी। सवाल क्या है? किससे? बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है, आप लोगों ने यूसीसी का मुद्दा भी टच कर दिया है, बट 4 साल पहले सीए का मुद्दा आया था, वो अभी पूरे देश में रोल आउट नहीं कर पाए। आप लोगों का क्या प्लान है? एक मुद्दे के बाद दूसरे मुद्दे पर जंप कर जाते हैं क्या शिवम त्यागी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।